Hello students, we have done exercise 9.6 up to question number 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 पे करने के बाद वो थोड़ा हिल गई थी तो मैंने वहीं स्टॉप कर दिया था वीडियो को और उससे ही डाल दिया. आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं अभी और उसके बाद फिर मैंने करा नहीं कंटिन्यू. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है और उसका जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक. तो क्वेश्चन नंबर 3 है dy अपॉन डी एक्स इज प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब ये जो है हमारी किस फॉर्म में है? जिस फॉर्म में है सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे. इट इज़ ऑफ द फॉर्म dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू. ठीक है, वेयर p इज इक्वल टू 1/x एंड q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये y अपॉन एक्स है तो y को अलग लिखेंगे तो 1/x इंटू वाई लिखने पे ये हमारा पी वाई के फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, तो अब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे. इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला बताया था आपको. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर p dx इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू है 1/x dx. इट इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, ई की पावर 1/x का इंटीग्रेशन जो है वो होता है log ऑफ x. मॉडुलस ऑफ x में भी लिख सकते हैं. अब ई और log जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ x आएगा. ठीक है, कई बार ना log x को मॉडुलस ऑफ x में भी लिख लेते हैं और फिर जो है यहाँ मॉड x आ जाएगा. तो मैं तो मॉड नहीं लगा रही, सिंपल लिख रही हूँ. अब जो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होता है y इंटू, सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है? y इंटू लगा दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c. तो सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे. y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है हमारा x तो पुट कर दिया x. इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू है एक्स स्क्वायर इंटू जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर पी डी एक्स था ना, तो e की पावर पी डी एक्स की जो वैल्यू हमने सॉल्व करके निकाली वो x है, डी एक्स प्लस सी. तो y इंटू एक्स यानी कि वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 डी एक्स प्लस सी. वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 प्लस सी. ठीक है, तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन. अब y इक्वल टू जो ये x है यहाँ पे ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4/x इंटू 4 प्लस c/x. y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 आ जाएगा अपॉन 4, क्योंकि ये x इस एक x से कैंसिल हो जाएगा तो x की पावर 3 प्लस जो c/x है इसको हम a मान लेते हैं सपोज. ठीक है, से a इज इक्वल टू c/x. और c/x छोड़ो तो c/x भी छोड़ सकते हो, तो ये कोई ख़ास बात नहीं है. तो ये आपका रिज़ल्ट है बस. y इक्वल टू एक्स की पावर 3/4 प्लस c/x भी छोड़ सकते हो आप. ठीक है ना, तो इट डिपेंड्स, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्म में उसको करते हो. चलो, वैसे जैसे आपने c/x को a मान लिया है तो यहाँ से जो x है ना ये गायब हमें दिखने लगा है. तो आप इस आंसर को देख के थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो x था y इंटू एक्स था ना, इस x को से ही तो हमने सारों को डिवाइड किया तभी ये फॉर्म आया है. तो अगर आप x को यहाँ रखते हो तो x की पावर 4/4 प्लस c/x, उस अकेले को यहाँ a भी मान सकते हो, यहीं पर भी मान सकते हो,
और कैंसिल करे बिना। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्म में इसको रखना चाहते हो। नंबर 3 के बाद नंबर 4। नंबर 4 इज़ dy अपॉन, क्योंकि मेथड भी आपको आ चुका है तो अब बहुत जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सीकेंट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एक्स, और x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है और π/2 से छोटी है। तो इट इज़ ऑफ द फॉर्म, इट इज़ ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में है देख लो। अब पी क्यू को वैल्यू निकाल लेंगे उनके। तो dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर p इज इक्वल टू सीकेंट एक्स एंड q इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p है आपका सीकेंट एक्स डी एक्स। इट इज़ इक्वल टू, जो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स है वो क्या होगा, लॉग में आ जाएगा ना। ये इंटीग्रेशन करोगे इसका तो फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। जो सीकेंट एक्स डी एक्स होता है वो होता है लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। ये सारे फॉर्मूलेज जो है ना आप लिख करके और सामने एक पेज पर रख लें तो इट विल बी मच बेटर, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये ई है और ऊपर लॉग है, तो ऊपर वाली वैल्यू आ गई, सिंपल ख़त्म हो जाएगा ये एक्सपोनेंशियल और लॉग। सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, देयरफॉर सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपको बताया था, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज कैसे आएगी देखो। स्टार्टिंग में आपको समझाया तो बताया था y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ क्यू e की पावर पी डी एक्स प्लस सी, है ना। यही काम हमने यहाँ इस क्वेश्चन में भी किया था ना, ये भी ऐसे ही किया था। y इंटू ई की पावर पी डी एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो था ये, q इंटू ई की पावर पी डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। तो वही हम काम यहाँ करेंगे। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाले बैठे हैं, सीकेंट ऑफ एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू देखो क्या थी, टेंजेंट एक्स थी, तो इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारा आया है उसको पुट कर दो, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू सीकेंट एक्स प्लस, थोड़ा ऊपर रख लेते हैं निशान, रोशनी कम थी यहाँ पे, y इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। टेंजेंट एक्स से सीकेंट एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और अलग अलग कर लेंगे इसको, टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट को टेंजेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया आपका टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। बाहर है डी एक्स प्लस सी, और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे अभी, ठीक है, क्योंकि जिसका इंटीग्रेशन टेंजेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अब इनको सेपरेट कर लो। पहले तो लिखो टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, चलो को वैल्यू पुट कर देते हैं टेंजेंट स्क्वायर एक्स की, सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 में कन्वर्ट कर लें हम इसको, सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 इंटू डी एक्स प्लस सी। अब इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स होता है सीकेंट एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन, अब इसको भी अलग अलग ही करना पड़ेगा ना, टेंजेंट स्क्वायर एक्स को पुट किया मैंने सीकेंट स्क्वायर एक्स -1। अब जो सीकेंट स्क्वायर एक्स है
उसका इंटीग्रेशन आप निकालोगे तो वो आ जाएगा टेंजेंट एक्स, और -1 dx का इंटीग्रेशन निकालोगे तो वो -x आ जाएगा। नहीं तो एक स्टेप और बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए मैंने यहीं इसको कंक्लूजन निकाल दिया इसका। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये है आपके पास y इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, इस सारे को हम उठा के नीचे ला सकते हैं। एक कार्य तो ये किया जा सकता है, और दूसरा कार्य ये हो सकता है, अच्छा मैंने इसका वो लिखा है क्या, ये तो आ गया सीकेंट एक्स, इसका सोल्यूशन टेंजेंट एक्स, और -1 dx था, तो ये -x नहीं, माइनस नहीं लगा रखा ना मैंने, -x प्लस सी। इन दोनों जैसे ये दोनों वैल्यूज़ हैं, इनको उठा के यहाँ ला सकते हैं हम, है ना। यहाँ लाएंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स है, दोनों में से कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, टेंजेंट एक्स माइनस सीकेंट एक्स, टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स बाहर आ जाएगा और अंदर y -1 आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास c -x पड़ा ही है, तो ठीक है, जैसा है उसी फॉर्म में छोड़ दो, क्या ज़रूरत है इनको ज़्यादा करने के लिए, ऐसे ही छोड़ दो आंसर। बाकी पीछे से आंसर आप टेक्स्ट बुक्स में से देख सकते हो भी क्या आंसर आया है। अगर उसमें थोड़ा कन्वर्ट करके दे रखा है तो इनकी शिफ्टिंग कर लेना, नहीं दे रखा तो एज इट इज़ छोड़ देना। ठीक है, तो सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है, ये हमारा आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों टर्म्स को उठा के यहाँ लाओगे, फिर सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स को कॉमन निकालोगे तो y -1 ब्रैकेट में आ जाएगा, और यहाँ तो फिर -x और प्लस सी है ही, इस -x को यहाँ लाओगे तो +x हो गया, इक्वल टू सी अकेला रह जाएगा, सी को भी यहाँ लाओगे तो -c हो जाएगा। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो इतना तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी नंबर 5, cos स्क्वायर x dy अपॉन dx। बस अब जल्दी जल्दी क्वेश्चंस आपसे निकल आएंगे, क्योंकि एक बार हाथ बैठने के बाद ना फॉर्मूला एक बार समझ में आ जाता है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा देखो, अब आपको जो इक्वेशन होती है वो dy अपॉन dx, जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में होती है। लेकिन dy अपॉन dx के साथ यहाँ पे तो मल्टीप्लाई दे रखा है, तो कोफिशिएंट यहाँ 1 होना चाहिए, तो इसको हम 1 बनाएंगे। दिस इम्प्लाइज dy अपॉन dx प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। यानी कि यहाँ था, ये भी हम कह सकते हैं भी सारी इक्वेशन को दो लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, दोनों साइड कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद ये जो है हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी बन गई है। तो इसको लिखो ठीक से, dy अपॉन डी एक्स प्लस जो 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको हम सीकेंट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इंटू वाई इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा टेंजेंट एक्स, ये भी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो सीकेंट स्क्वायर एक्स लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारी जो है इस फॉर्म में आ चुकी है, वेयर p इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स एंड q इज इक्वल टू सीकेंट, ओहो पहले इसको लिख दिया, चलो सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया मैंने, है ना, तो समझ लेना ये गलती से हाथ चल गया, तो काटने में कोई लाभ है नहीं आगे पीछे, क्योंकि मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो सेम ही होता है। तो क्यों की वैल्यू ये है अपनी। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, इट इज़ इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू क्या है, सीकेंट है, सीकेंट स्क्वायर एक्स है डी एक्स, और इट इज़ इक्वल टू, इसको नीचे कर लेती हूँ मैं, यहीं कर दो, ई की पावर जो सीकेंट स्क्वायर एक्स है उसका इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स होता है, टेंजेंट एक्स, ये हो गया।
अब सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। हेंस जो इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आते ही सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऐसा लिख के दिखाऊँ क्या, e इंटू पी डी एक्स। देखो फॉर्मूला फिर से लिख देती हूँ एक बार, ये इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी, ये होता है आपका सॉल्यूशन। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हम निकाल चुके हैं, e की पावर टेंजेंट x है, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन ऑफ q देखो क्या है, ये लिखा हुआ मैंने, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स इंटू ई की पावर टेंजेंट एक्स डी एक्स प्लस सी। तीन तीन वैल्यूज़ हो चुकी हैं ये q की वैल्यू है और ये आपकी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था वो है, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ तो है हमारे पास y इंटू ई की पावर टेंजेंट x। अब इसको थोड़ा सा ना सॉल्व करना पड़ेगा हमको, राइट हैंड साइड को। यहाँ पे है सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। सपोज़ हम टेंजेंट को t पुट कर दें, ठीक है, फिर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा, वो डी टी के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एट राइट हैंड साइड एट आर एच एस टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टी। या वैसे लेना चाहो तो वैसे भी ले सकते हो, पर वैसे थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, ये सब्स्टिट्यूशन से जल्दी इजीली हो जाएगा। टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू पी टी पुट कर दिया और सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया। तो जहाँ पे सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स है वहाँ तो डी टी पुट कर देंगे, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स ये रहा और डी एक्स ये रहा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर जो ये टेंजेंट एक्स है, ये टेंजेंट एक्स को तो हमने अज्यूम कर लिया टी है, तो ई की पावर टी बन गया ये, ठीक है, इनटू और ये वाला हो गया टी इंटू डी टी प्लस सी। सिंपल सा हो गया बिल्कुल ही। अब देखो इसको हम ई की पावर टी और टी डी टी प्लस सी, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये इसको सॉल्व करो, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करें हम इसको तो क्या आ जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव लोगे तो 1 आ गया इंटू ई की पावर टी एज इट इज़ हो गया, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये u इंटू वी फॉर्म में लिख देंगे ना हम इसको, तो u इंटू वी फॉर्म में, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस, ठीक है, एंड ये एज इट इज़, फिर इंटीग्रेशन ऑफ जिसका डेरिवेटिव लिया है वो तो एज इट इज़ आ गया, ई की पावर टी इंटू डी टी प्लस सी। तो यहाँ हमारा राइट साइड में तो y इंटू ई की पावर टेंजेंट x चल ही रहा है, तो दिस इम्प्लाइज ये सारा इसका इंटीग्रेशन निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ, आपको ना देखो, आपको ना इंटीग्रेट जो है ना बाय पार्ट्स का जो है ना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसमें हमने ये तुमने ये फॉर्मूला भी देखा था, आपको सबको ही आता है आइलेट का फॉर्मूला, है ना। तो इसमें जो t है, t हमारा एल्जेब्राइक फंक्शन हो गई है और e हमारी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गई है। तो एल्जेब्राइक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ठीक है, इसको हम u मान लेंगे, और सेकंड फंक्शन जो एक्सपोनेंशियल है इसको v ले लेंगे, यानी कि v इज इक्वल टू ई की पावर t। अब u v का हमें इंटीग्रेशन करना है तो उसमें क्या आ जाता है, u एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस जो फर्स्ट फंक्शन है वो उसका डेरिवेटिव ले लेंगे डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ जो भी इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का आया है वो एज इट इज़ यहाँ पुट कर देंगे,
v इंटू डी एक्स, ठीक है, और ये सारा इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो ये आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसमें हमने क्या किया है, टी को फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रख दिया, ई टी को सेकंड फंक्शन, ठीक है। ये जो है ना पीछे हमने एक्सरसाइजेज में सीखा हुआ है, तो ये मैं जानबूझ के ज़्यादा स्ट्रेस दे के कर रही हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूजन ना हो। और ये फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, मान लो याद नहीं रहता, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कर सकते हो। टी तो एज इट इज़ है, जैसे यू एज इट इज़ था, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स था, वी था, तो इंटीग्रेशन ऑफ हमने ई की पावर टी लिया है, माइनस लगाया, माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डी यू अपॉन डी एक्स, यानी कि जो आपके फर्स्ट फंक्शन था उसका डेरिवेटिव ले लिया, तो टी का डेरिवेटिव लोगे तो 1 ही आएगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन है, तो सेकंड फंक्शन आपकी ई की पावर टी है, डी टी प्लस सी, तो ये आ गया टी ई की पावर टी, इसका इंटीग्रेशन ये 1 है, ये ओवर राइटिंग लग रही है ना आपको, ये मल्टीप्लाई का निशान इनटू है, और ये ई की पावर टी आ गया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करें, इसको आंसर हमारा आ ही चुका है, बस y इक्वल टू चल रहा था, ये हमारा y ई की पावर टेंजेंट x इज इक्वल टू ये सारा था, इसको मैं यहाँ दोबारा से लिख लेती हूँ, y ई की पावर टेंजेंट x इज इक्वल टू t ई की पावर t माइनस ई की पावर t प्लस c। अब t जो आपने एज्यूम किया था, ये लेट ही तो किया था, एट राइट हैंड साइड लेट टेंजेंट x इज इक्वल टू t, वो सारे पुट कर दो, तो t की वैल्यू जो आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ x ई की पावर टेंजेंट x माइनस ई की पावर टेंजेंट x प्लस c, और ये y इंटू ई की पावर टेंजेंट x, इसको ई की पावर टेंजेंट x सारे को डिवाइड कर दो, तो y इज इक्वल टू टेंजेंट x इंटू ई की पावर टेंजेंट x माइनस ई की पावर टेंजेंट x प्लस c, इसको डिवाइड किया ई की पावर टेंजेंट x से, इसको डिवाइड किया ई की पावर टेंजेंट x से, और इसको डिवाइड किया ई की पावर टेंजेंट x से, ठीक है। तो ई की पावर टेंजेंट x ये तो कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू आ गया आपके पास सिर्फ टेंजेंट x, इसको मैं फोल्ड कर देती हूँ ताकि क्लियर दिख जाए। हाँ, समझ में आ रहा है आपको, देखो क्या किया, y ई की पावर टेंजेंट x चल रही थी, ये मैंने यहाँ लिख दी जब आंसर आई किया है, और फिर t की जो हमने एजम्पशन की थी वो t की सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, जहाँ जहाँ t था वहाँ वहाँ टेंजेंट x पुट कर दिया, फिर जो y के साथ e की पावर टेंजेंट x था उसको भी नीचे ले आए हम, तो माइनस ये 1 बन गया, प्लस c अपॉन टेंजेंट x है तो इसको ऊपर ले जाओ, ई की पावर टेंजेंट x है ना, ये ई की पावर टेंजेंट x, तो ऊपर जाएगा तो ई की पावर माइनस टेंजेंट x, ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन है। अब देखो हो गया ये कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की क्या है वैल्यू, ये है हमारी x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ x। अब देखो जो डी वाई अपॉन डी एक्स है उसका कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए, तो जो हमारी लीनियर फॉर्म ऑफ इक्वेशन है उस फॉर्म में ये है नहीं, जो लीनियर फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो होती है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में आनी चाहिए, तो इस फॉर्म में है नहीं ये, तो कन्वर्ट करो इसको, डिवाइड बाई एक्स, वी गेट डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स, यहाँ आया तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो नाउ वी आर लेफ्ट विद डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कुछ भी नहीं कर रही है, बस इसे लिखा ही है, ये p है हमारा और ये x log ऑफ x। नाउ इट इज़ ऑफ द फॉर्म, नाउ इट इज़ ऑफ द फॉर्म डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर p की वैल्यू 2/x है
और क्यू की वैल्यू एक्स लॉग एक्स है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये हम यहाँ पे लिख लें। वेयर पी इज इक्वल टू कितना था पीछे, 2/x था ना, एंड q इज इक्वल टू x log ऑफ x। एक बार देख लो कहीं गलत तो नहीं लिखा मैंने। ये देखो 2/x हमारी p है और x log x हमारी q है। यहाँ से देख के और लिख दिया कि p की वैल्यू क्या है और q की वैल्यू क्या है। लिखने के बाद बस अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकाल लेंगे हम। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आई एफ इज़ इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यही है फॉर्मूला हमारा। ठीक से रख नहीं पा रहे, थोड़ा सा मूव भी कर रही है ना स्क्रीन। देखो अब इसकी वैल्यू निकाल लें हम, पुट कर दो। ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू पुट कर दो, 2/x डी एक्स इज़ इक्वल टू ई की पावर 2 को तो बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डी एक्स इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होगा आपका ई की पावर 2 तो एज इट इज़ बड़ा है, और ये आ गया log ऑफ x। इस 2 को अंदर डाल दो तो ये बन जाएगा ई की पावर log ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स में एक्सपोनेंशियल के ऊपर log बैठा है तो ये आपका बन जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर। ई और log जो है वो कैंसिल हो गए। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आपका आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो इसका सॉल्यूशन लिख लो फटाफट। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले में रखना है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका एक्स स्क्वायर आ चुका है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू यहाँ हमें लिखी हुई है पर x log x है, x log x इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर है, डी एक्स प्लस सी। ये हो गया x ये है और x स्क्वायर ये है, तो ये आपका x क्यूब बन गया, x क्यूब log ऑफ x डी एक्स प्लस सी। अब देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको भी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर सकते हो। ठीक है, यू वी के फॉर्म में है ये, तो जो इसको u मानेंगे इसको v मानेंगे। ठीक है ना, अब u तो एज इट इज़ रखा रहेगा, फर्स्ट फंक्शन है ये, log ऑफ x तो एज इट इज़ बैठा है। और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन लेते हैं तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन लोगे आप, फॉर्मूला लिखूँगा फिर से, लो लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन के अंदर इसका डेरिवेटिव लेना है, डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि log ऑफ एक्स का डी और डी एक्स लेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन था वो एक्स क्यूब पड़ा ही है, डी एक्स प्लस सी। तो ये क्या बन गया आपका, log ऑफ एक्स इंटू एक्स 4/4। ठीक है ना, 3 है तो +1/3 +1 आएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका डेरिवेटिव लेंगे आप तो log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1/x इंटू ये इसका जो इंटीग्रेशन आता है ना, हाँ यहाँ पे मुझे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स लिखना है ना, तो इंटू इसका इंटीग्रेशन अब यहाँ निकाल चुके हो, तो x की पावर 4/4 प्लस सी, इट इज़ इक्वल टू log ऑफ x, जो x की पावर 4/4 है उसको आगे लिख दो, 4/4 माइनस इस 1/4 को बाहर ले लो, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, अंदर तो एक्स क्यूब ही रह जाएगा, दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे ना, एक्स क्यूब प्लस सी।
इट इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 log ऑफ एक्स माइनस 1/4 इंटू, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की पावर 4/4 प्लस सी, तो इट इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 log ऑफ एक्स माइनस एक्स की पावर 4/16 प्लस सी। अब यहाँ तो वाई एक्स स्क्वायर चल रहा था, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर आया था ना, तो इस एक्स स्क्वायर से सारे को डिवाइड करते हो, ये आपका लिख लो यहाँ पे वाई इंटू एक्स स्क्वायर था, सारे को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो वाई इज इक्वल टू, यहाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स माइनस इसका भी पावर 4 है तो पावर 2 ही रह जाएगी, एक्स की पावर 2/16 और प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको ऊपर बैठा सकते हो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस सी एक्स की पावर -2। इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, y इक्वल टू आंसर हमने निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की वैल्यू देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में है x log ऑफ x dy/dx प्लस y इक्वल टू 2/x log ऑफ x। अब ये हमारी प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है नहीं, एक्स लॉग ऑफ लीनियर फॉर्म ऑफ इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है ना ये, क्योंकि dy/dx के साथ x log x मल्टीप्लाई के रूप में पड़ा है ना, तो इसको हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x log x से पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, लिख देंगे यहाँ पे लैंग्वेज में, लिख लो चाहे तो, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई, वैसे तो आप बड़े बच्चे हैं इतनी समझ तो आपको आती है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई x log x, वी गेट, क्या जो मिलेगा मैं लिख देती हूँ, दिस इम्प्लाइज dy/dx एंड प्लस y है तो 1 ये डिवाइड कर दिया हमने x log x से, तो x log x इंटू वाई इज इक्वल टू 2/x log ऑफ x डिवाइड किया है इंटू x log ऑफ x से, तो ये log x तो कैंसिल हो गया और ये आ गया dy/dx प्लस 1/x log ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू 2/x² हो गया है ये, ठीक है, तो q आ गया 2/x² और जो p है वो 1/x log x आ गई है, ठीक है, तो विच इज़ लीनियर, अब ये लीनियर फॉर्म में आ चुकी है, विच इज़ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में है देखो, लिख दो इसको, dy/dx प्लस py इक्वल टू q, वेयर p इज इक्वल टू, यहाँ से देख के लिखो, p की वैल्यू 1/x log x है, तो ये वहाँ लिख देंगे, p इज इक्वल टू 1/x log ऑफ x एंड q इज इक्वल टू 2/x², ठीक है। अब देखो, अब हमारा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका यही है, फर्स्ट स्टेप तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और फिर सेकंड स्टेप में वो सॉल्यूशन निकालने के लिए वो सारा फॉर्मूला लिख देते हैं और उनके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू है 1/x log ऑफ x इंटू डी एक्स, यह आ जाएगा ई की पावर, अब देखो
लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x पड़ा है, तो इस सारे का जो आएगा ना लॉग ऑफ लॉग एक्स आएगा। ठीक है, क्या आएगा? क्योंकि इंटीग्रेशन जो था लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x पड़ा था, तो इसलिए हम लॉग एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो है वो लॉग एक्स आएगा। ठीक है, चलो आगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो ये बन गया इसका, इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब इसके ऊपर एक्सपोनेंशियल है यहाँ पे और यहाँ लॉग है, तो एक लॉग तो हमारा कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो ई की पावर, मैंने दोबारा लिख दिया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैं सिर्फ यहाँ पे लिख दूँ लॉग ऑफ एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका लॉग ऑफ एक्स आ गया और एक्स इसमें ग्रेटर देन 1 है। चलो सॉल्यूशन देखो, देयरफॉर सॉल्यूशन of given differential equation क्या आ जाएगा? देखो फॉर्मूला क्या बताया था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फॉर्मूला ध्यान में रखो, और इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। तो बहुत ही सिंपल है। देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब हमारा आया है लॉग ऑफ एक्स, तो y इंटू लॉग ऑफ एक्स ये हमने पुट कर दिया इक्वल टू q है, q की वैल्यू हमने वहाँ लिखी हुई है, वहाँ से देख के लिख लो 2/x स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है लॉग ऑफ x dx प्लस सी, दैट इज इक्वल टू 2 को अगर हम बाहर ले लेते हैं और इसको ऊपर ले लें x की पावर -2 इंटू लॉग ऑफ x dx प्लस सी। अब देखो यहाँ पे ये दो टर्म्स हैं, x की पावर -2 और लॉग ऑफ x, तो ये u v के फॉर्म में हो जाएगा फिर से, तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स ही करना पड़ेगा ना, तो ये हमारा u है और ये v है, तो u को तो हम एज इट इज़ बिठाते हैं, तो लॉग ऑफ x तो एज इट इज़ आ गया, इनटू इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन करोगे तो -2 है तो +1/-2 +1 आएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख देती हूँ, x की पावर -2 + 1 को सॉल्व करोगे तो -1 आएगा ना, x की पावर -1/-1 ऐसे बन गया, और फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि लॉग ऑफ लिख दूँ, या तो मैं सीधा ही लिख दूँ और या फिर इसको लगाऊँ साथ में, क्योंकि du/dx कर रहे हैं हम, तो लॉग एक्स का हमने डेरिवेटिव निकालना है, इनटू इंटीग्रेशन जो आया है वो लिख दिया -1/-1 dx प्लस सी, और ये ब्रैकेट बंद कर सकते हैं यहाँ से क्योंकि 2 कॉमन लिया हुआ है ना, तो 2 इस माइनस को आगे लगा दे, है ना, माइनस लॉग ऑफ x/x, ये -x था नीचे के पॉजिटिव हो गया, और ये वाला भी माइनस सामने लग जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 1/x इंटू एक्स की पावर -1, और ये वाला माइनस मैंने यहाँ लगा ही दिया, इंटू dx प्लस सी, 2 माइनस लॉग ऑफ x/x। अब ये x की पावर -1 है, इसको नीचे लाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक तरीका तो ये है भाई, इसको ऊपर, दोनों को ही ऊपर ले जाओ, तो x की पावर -2 dx प्लस सी, क्योंकि एक तरीका तो ये है कि इसको नीचे ले आओ, तो फिर नीचे लाओगे तो क्या होगा 1/x बन जाएगा, तो 1/x इंटू 1/x तो 1/x स्क्वायर, उस 1/x को आपने इंटीग्रेट करना है तो ऊपर ले जाना तो पड़ेगा ना हमें, x की पावर -2 दिखेगा तभी आप इंटीग्रेट कर पाएंगे, तो इसको मैंने सीधा ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, एंड इट इज़, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर ही दो,
ये बाद में कर लेंगे, देखते हैं। 2 माइनस लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स माइनस, इसको इंटीग्रेट करो, एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस सी। मल्टीप्लाई कर दो इसको सारे को 2 से। -2 लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स, इस 2 को यहाँ भी कर दो, -2 एक्स की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। तो ये आया -2 लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स। अब देख लो, ये वाला माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा ना, एक्स की पावर ये था हमारा, इस साइन को देख लो, हमने कहीं गलती ना करी हो। क्या था, यहाँ माइनस आया था, इस वजह से यहाँ माइनस हो गया था, फिर ये माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये, यस, एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, तो प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसको हमने ध्यान से करना है। अच्छा, एक वो था ना हमारा, जैसे अपने यू वी के फॉर्म में लिया था, तो फिर यहाँ माइनस लगना चाहिए था ना इंटीग्रेशन के टाइम, ये माइनस नहीं लगाया है मैंने, फिर ये माइनस और ये माइनस मिलके यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस, फिर ये प्लस ही है, प्लस ही है, लेकिन इस माइनस की वजह से ये फिर से माइनस हो जाएगा, ये है इसकी स्टोरी। तो -2 लॉग ऑफ एक्स -2 अपॉन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, और जो y के साथ मल्टीप्लाई में पड़ा है, इस लॉग ऑफ एक्स से नीचे डिवाइड कर सकते हो, y लॉग ऑफ एक्स, y इक्वल टू -2 लॉग ऑफ एक्स ओवर x इंटू लॉग ऑफ एक्स, क्योंकि ये पूरी टर्म सबके नीचे आएगी, तो -2 ओवर x इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी ओवर लॉग ऑफ एक्स। तो देख लेना किस फॉर्म में आप आंसर छोड़ना चाहते हैं। y इंटू लॉग ऑफ एक्स के रूप में छोड़ना चाहते हैं तो फिर तो आपका आंसर यहाँ आ ही चुका है। ठीक है, और ये है ना पार्शियल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है, देखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ यू वी इंटू डी एक्स ऐसे है मान लो, तो फर्स्ट फंक्शन जो है वो एज इट इज़ आती है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हो जाता है, फिर यहाँ माइनस आता है, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, यानी कि फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, यानी कि जो इंटीग्रेशन करने के बाद आती है वैल्यू वो यूँ की यूँ रख देते हैं यहाँ पे, और इनटू फिर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट लग जाता है। ठीक है, ये तो पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है यहाँ पे। तो मैंने इस log x को फर्स्ट फंक्शन माना था, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव कर इंटीग्रेशन कर दिया था। ठीक है, फिर माइनस आना था ना फॉर्मूले, वो मैंने माइनस नहीं लगाया था यहाँ पे, गलती से प्लस ही लगा दिया था, और फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया और इंटीग्रेशन किया, बाकी सब चीज़ ठीक की थी, बस सिर्फ यहाँ माइनस नहीं लगा था, गलती से प्लस ही लगा दिया था। फिर उस माइनस ने इस अंदर वाले माइनस ने प्लस बनाया था, सारा प्लस चलता रहा, लास्ट में आके फिर से माइनस हो गया, तो ये कैंसिल होगा, तो -2 अपॉन एक्स -2 अपॉन एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस सी अपॉन लॉग ऑफ एक्स, बस यही आंसर छोड़ दो, ऐसे भी छोड़ सकते हो और ऐसे यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस फॉर्म में चाहिए। तो कितने हो गए आपके क्वेश्चंस? 7 क्वेश्चंस हो गए ना, और 44 मिनट्स की हो चुकी है वीडियो, तो अगला क्वेश्चंस जो है मैं अगली में कवर कर देती हूँ। ठीक है, तो इसी को आप करिए और समझिए।